Hello students, welcome to my YouTube channel. Exercise 10.1 क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 6 इवेल्युएट। इसको हमें इवेल्युएट करना है। देखिए क्या होगा इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये पावर ए बी -1 है, इसको बाद में देखेंगे। पहले इनको देखिए, ब्रैकेट के अंदर जो है ये हमारा इसमें जो है -1 एक्सपोनेंट -1 है। तो क्या करेंगे, इसको हमने इसका रेसिप्रोकल लिख देना है। इसका रेसिप्रोकल 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 3 होता है। ठीक है ना, इसका जो है रेसिप्रोकल 1/3 का क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो 3 की पावर ये बन जाएगा अब हमारा 1। ऐसे ही -1/4 की पावर -1 है, इसका क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और इसकी पावर 1 और इस पूरे की पावर जो है हमारे पास -1 आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा, एक मिनट इसको ऐसे करते हैं। देखिए इसको जो है मैं पहले इसको ऐसे लिख दूं, 1 की पावर -1 अपॉन 3 की पावर -1। ठीक है, माइनस ऐसे इसको लिखेंगे 1 की पावर -1 अपॉन 4 की पावर -1। इस तरीके से इसको हमने जो है मल्टीप्लाई करके इस तरह दिया जाएगा ये। अच्छा ऐसे दिखा रहा है, तो ये आ जाएगा इसकी पावर, ये आ जाएगा -1। ठीक है, 1 की पावर -1, 1 की पावर 3 माइनस, इसको इस तरह से करके अब हम इसका जो है क्या करेंगे, अब हमने इसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो ये 3 जो ऊपर आ जाएगा 3 की पावर 1 हो गया और ये 1 की पावर 1 हो गया। जो हम डायरेक्ट कर रहे थे ऐसे कर दो, -4 की पावर 1 जो ब्रैकेट में लिख लो अपॉन ये नीचे आ गया 1 की पावर 1 और इस पूरे का -1। ये समझ में आई। यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे हमने ऐसे दिखा रखा, मैं ऐसे ही कर लूं, a अपॉन बी की पावर m है, तो इन दोनों की पावर में आता है a की पावर m अपॉन b की पावर m, ऐसे इस तरह से ये हमने पढ़ा हुआ है। तो दोनों के ऊपर पावर लगी है ना, ये दोनों की है, तो 1 की पावर -1 हो गया, 3 की पावर -1, 1 की पावर -1 हो गया, 4 की पावर -1 हो गया। ठीक, अब हमने इसको पॉजिटिव बनाना, तो इसका इन दोनों का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3/1 आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ भी ऐसे ही 4/, इस 1 की पावर 1 हो गया। अब 3 की पावर 1 कितना होता है, 3 की पावर 1 कितना होता है, 3 होता है, और 1 की पावर 1 होता है, -4 की पावर 1 4 होता है, 1 की पावर 1 होता है, और यहाँ पर इसकी पावर -1 हो गया। अब इस 3/1 का मतलब क्या हुआ, 3 - 4 की पावर -1। 3 - 4 कितना होता है, -1, -1 की पावर -1। अब मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करूंगा, ये आ जाएगा -1 की पावर, ऐसे तो आ जाएगा रेसिप्रोकल। अब देखो 1 की पावर 1 ही होता है, 1 की पावर -1 ही होता है, तो माइनस ऐसे आ गया, यानी ये हो गया -1। ये आंसर आ गया। 1/-1 का मतलब क्या हुआ, 1/, भाई इसको डिवाइड करेंगे तो 1 ही तो आएगा, और प्लस माइनस तो माइनस के 1 आ गया। ये हमारा आंसर है। यहाँ पर इस तरह से थोड़ा उसमें बुक में करना है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग कर दिया। ठीक है ना, वैसे तो हम डायरेक्ट यदि इसको हम 3 इसको रेसिप्रोकल कर दें तो वो भी ठीक है, और ऐसे करोगे ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हमने इस तरीके से बता दिया। इसी का सेकंड पार्ट देखो, अब इसी का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है, अब देखिए सेकंड पार्ट में इसका है, इसका सेकंड है 5/8 की पावर -7 इंटू 8/4 8/5 8/5 की पावर -4। ये तो पहला काम क्या है, पहले देखो ऐसे कर लो, इसको जो है ये हो गया 5 की पावर -7
अपॉन 8 की पावर -7 ऐसे जाएगा ना, दोनों से a अपॉन b की पावर m जो होता है दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इनटू ऐसे यहाँ कर लो 8 की पावर -4 और 5 की पावर -4। ये हमने कौन सा नियम लगाया इसमें, a अपॉन b की पावर अगर m होता है तो दोनों से पावर में m आ जाता है। ये अब हमें इसको पॉजिटिव बनाना है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों के रेसिप्रोकल लिख देंगे, ये आपस में उल्टे हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 की पावर 7 और नीचे 5 की पावर 7, ठीक है, इंटू 5 की पावर 4 और 8 की पावर 4, ऐसे जाएगा ना रेसिप्रोकल। अब यहां पर देखें इंटू करना है, लेकिन इंटू हम पहले क्या करेंगे, पहले यहां देखें जो बेस इक्वल है उनको साथ साथ देखो कौन कौन से। 8 ये रहा, 8 ये रहा, 5 भी बेस है, ये भी 5 बेस है। अब ये 8 की पावर 7 है और ये 8 की पावर 4, इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड है ना ये भाई, ये डिवाइड है, ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड में एक्सपोनेंट क्या होती है, माइनस हो जाती है ना, तो यहाँ नियम वो लगेगा। तो क्या होगा, ये पहले मैं हमें बेस इक्वल है ना, मैं ये नहीं कि 8 की पावर 7 में से 5 की पावर 7 माइनस करो, नहीं, ठीक है, हमें क्या करना है, जो बेस जो इक्वल होंगे, जबकि हम ये जानते हैं ना, एक a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, ये होता है a की पावर m माइनस n, ये होता है, ठीक है ना, ये होता है। तो यहाँ पर मतलब बेस दोनों के सेम हो, तो बेस यहाँ पे 8 है और 8 का ये रहा बेस, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, तो मतलब एक्सपोनेंट माइनस हो गया, 8 की पावर, पहले मैं 8 वाला दे रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 माइनस 4, हो गया ना, इसकी 7 है इसकी 4 है, तो ये हमारा जब उसको ऊपर लाएंगे इस नियम से, तो ये हमारा जो है माइनस हो जाएगा 4। ऐसे ही 5 को देखो, 5 की पावर 4 इंटू रहेगा बीच में 5 की पावर 4 माइनस 7, 4 माइनस 7, माइनस वो होगा जो डिवाइडेड में है, यानी कि बड़ा नंबर है 7 तो 7 पहले लिख दें, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बच गया 8 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -3, 8 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -3। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये तो हो जाएगा 8 की पावर 3, अब इसको फिर इसका रेसिप्रोकल लिखूंगा, तो ये जाएगा 1/5 की पावर 3, ये पॉजिटिव बनाने के लिए। अब यहाँ पर इसको 8 को 3 टाइम्स लिख दो, और यहाँ नीचे नीचे है ना 5 को 3 टाइम्स लिख दो ऐसे, और इनकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ऊपर तो 512 आ जाएगा, नीचे 125 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो है इस तरीके से करना पड़ेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई 25 इंटू टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। यहाँ पे t इज नॉट इक्वल टू 0, यानी t जो है हमारा 0 नहीं हो सकता, कोई भी नंबर होगा t 0 नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या करना है इसमें। देखिए सबसे पहले जो है, जो ये नेगेटिव है ना, इनको पॉजिटिव बनाएंगे पहले, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 25 ऐसे रहेगा, इंटू ये टी की पावर -4 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/टी की पावर 4, ऐसे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। और अब मैं नीचे इसको ले रहा हूँ अपॉन में, ये अपॉन यहाँ से है इक्वल ये। अब इसको देखो 5 की पावर -3 है, तो क्या हो जाएगा 1/5 की पावर 3,
ठीक है, इंटू 10 और इंटू, अब ये टी की पावर -8 है तो 1/t⁸। तो ना ये किस नियम से, क्या नियम लगाया हमने, a⁻m = 1/a⁻m, ये होता है। हमने हर एक को पावर को जो है पॉजिटिव बना दिया। अब इसके बाद जो करना वो ध्यान से देना, कि यहीं पे गलती होने के चांस हो जाएंगे। देखिए क्या है, ये 25 तो ऐसे रहेगा इनटू, अब बताइए ये 1/t⁴, ये t⁴ नीचे आएगा, और ये जो है ना, ये जब इसको मैं इनटू में बदलूंगा तो इसका रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह आएगा 5⁻3। ध्यान रखना, ये इसका डिवाइड में है, इनटू में बदल दिया इसको, और इनटू ये तो नीचे 10 है, ठीक है। अब 1/t⁸, अब इसको भी जो है डिवाइड में है, ये डिवाइड के बाद डिवाइड है, तो इसको जब इनटू में बदलूंगा तो ये t⁸ हो गया। ये तो हमने इनको कर दिए। अब ये जो t⁴ है, ये कहाँ है, अपॉन में है ना ये, तो ये नीचे आएगा इसके, और ये 10 जो है ऐसे रहेगा। ये समझ में आया नहीं है। पहले हमने नेगेटिव वाले को जो है पॉजिटिव बना दिया, ठीक है, और उनका रेसिप्रोकल लिख कर दिया। उसके बाद जो नीचे डिवाइड के नीचे जो अपॉन में है, इनको हमने जो है इनटू में बदल के ऊपर ले गए, है ना। डिवाइड को इनटू में बदलते हैं, ये हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। तो जैसे ये होता है ना 2/3/4 ऐसे, तो हम क्या लिखते हैं 2 × 4/3, ये रेसिप्रोकल हो जाता है ऊपर जाकर, इनटू में डिवाइड में है तो इनटू में बदल दिए। तो ऐसे ही यहाँ कर दिया। अब इतना करने के बाद अब हमें आगे सॉल्व करना है इसको। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर ये 25 है, ये 25 है। अब 25 जो है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 5 है, और इंटू 5⁵, ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इंटू t⁸ अपॉन में t⁴, और इंटू में एक 10 के भी मैं ऐसे फैक्टर कर दूं, 5 × 2, ठीक है। अब ये बताओ ऊपर 5 के कितने हो गए, 3 तो यही है, 4 5, यानी 5⁵ ऊपर हो गई, और t⁸ अपॉन में t⁴ × 5 × 2। अब यहां पर देखो बेस 5 है और ये रहा बेस 5, तो ये जो 5 है इसके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, माइनस, डिवाइड में है ना ये, इसके एक्सपोनेंट डिवाइड माइनस हो जाएंगे। इसी प्रकार से सेम बेस और कोई दिखाई दे रहा है, सेम बेस ये रहा t, ये भी t है, तो ये भी डिवाइड में है, तो डिवाइड में एक्सपोनेंट क्या होती है, पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो यही नियम यहाँ लगेगा। कैसे, देखो ध्यान दे, ये 5⁵2 है, तो 5 है, तो 5⁵5 लिख दिया, और ये 5⁵1 है, बेस सेम है ना, ये डिवीजन में है, डिवाइड में है, तो डिवाइड में पावर ऊपर जो होती है वो माइनस हो जाती है, -1 कर दिए, इसके ऊपर 1 है ना, 5 की कुछ नहीं तो 1 है, ये ऊपर आ गया, 5 तो खत्म हो गया। ऐसे ही t⁸ 8 है ऊपर, और इसका सेम बेस है t, ये भी ऊपर आएगा, तो डिवीजन में क्या होता है, माइनस हो जाता है। अब हमारे पास नीचे सिर्फ बच गया 2 बच गया। ये हमने कौन सा नियम लगाया, इसको भी समझ लो। क्या नियम लगाया हमने यहाँ पर, कि a⁻m अपॉन में अगर a⁻n है, बेस सेम है, तो इनके पावर माइनस हो जाती है। ये नियम हमने यहाँ लगा दिया। देखो 5 है ना, ये भी 5 है, बेस सेम है, तो ऊपर 5 लिख दिया, और 5 तो है ही ऊपर, और यहाँ का जो एक्सपोनेंट जैसे a⁻n है ना, ऊपर जाके क्या हुआ, माइनस हो गया, तो इसकी पावर क्या है, 1 है, 1 माइनस हो गया। ऐसे ये t ये भी तो बेस सेम है, तो ऐसे हमने यहाँ पर t की पावर ऊपर 8 है और ये नीचे 4 है, तो डिवीजन ऊपर जाके -4 हो गया। तो ये कितना बच गया, 5⁴ इंटू t⁴ अपॉन में 2। अब क्या बचा, 5 को 4 टाइम्स लिख दो, 1 2 3 4, और t⁴ और अपॉन में 2, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना जाएगा, 6 × 5 25, हाँ 6 × 5
3 की पावर 4 और अपॉन में ये हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग करके था। हमने पहले t की -4 को पॉजिटिव में बदला, -8 को पॉजिटिव बनाया, इसको पॉजिटिव बनाया, फिर इसको जो है जो नीचे डिवाइड वाले थे इनको हमने इनटू में बदला, तो इनटू में ये कन्वर्ट हो गए, ऊपर रिवर्स हो गए या रेसिप्रोकल हो गए, ये ऊपर आ गए दोनों के दोनों। और जो t की पावर 4 है अपॉन में है ना, ये अपॉन के नीचे यहाँ आ गया। अब हमने यहाँ पर क्या किया, 25 को फैक्टर कर दिया 5 into 5, ठीक है। और यहाँ 5 की पावर 3 तो है ही, क्योंकि ये 5 था ना इसलिए हमने इसको भी 5 में कन्वर्ट कर दिया। तो 5 की पावर कितने हो गए, 3 तो ये 1 2 ये 5 हो गए, क्योंकि प्लस क्या होता है, इंटू है ना, सभी इंटू में पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3, हमने डायरेक्ट 5 लिख दिया, जुड़ गया ना सभी। और ये ऐसे रहा, नीचे भी एक 5 है, 10 के हमने फैक्टर 5 into 2 करा। अब ये बेस जो है, डिवीजन में बेस क्या होते हैं, अगर सेम बेस है तो डिवाइड में माइनस होते हैं, वही चीज हमने यहाँ कर दी। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद इसका हम करते हैं सेकंड पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट है 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 अपॉन में 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। ये अब देखो इसको, इसका सॉल्यूशन देखो। पहला काम क्या है, सबको हमने बनाना है पॉजिटिव, तो 3 की पावर -5 क्या बन जाएगा, 1/3 की पावर 5 इंटू ये क्या बन जाएगा, 1/10 की पावर 5 प्लस बन गया, और ये 125 ऐसे ही रहेगा, अपॉन 5 की पावर -7 1/5 की पावर 7 पॉजिटिव बन गया, और ये 1/6 की पावर 5 पॉजिटिव बन गया, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब देखें ये जो अपॉन वाले हैं ना, ये तो सब इसके यहाँ आ जाएंगे, और जो नीचे अपॉन वाले हैं ये मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये तो बन जाए, ऊपर क्या रहेगा 125, देखो यहाँ देखें 125 इंटू, अब ये दोनों जो हैं इसको मैं डिवाइड को इंटू में बदलूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा, 5 की पावर 7 भी आ गया और 6 की पावर 5 भी आ गया, बदल गया नहीं। और ये जो है जो डिवाइड जो हमने यहाँ अपॉन में लिखा है, ये अपॉन नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5, ऐसे ऐसे बन जाए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या नियम लगा हमने, यहाँ पे वही नियम लग रहा है, a की पावर यहाँ लिख दूं, ये बार बार लिखते रहना है, जहाँ कहीं भी इसको लगाते हो तो a की पावर -m जो होता है 1/a की पावर m हो जाता है, रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। इतना आगे। अब देखें आगे, अब क्या करेंगे इसको, अब हमने इसको, अब देखो यहाँ पर ये 5 है, 6 है, 3 है, 10 है, तो हमने इनको जो है ना ऐसे इनके फैक्टर ऐसे कर देने हैं कि बेस हमारे पास लगभग समान आ जाए, बेस एक जैसा आ जाए, ठीक है ना। ये यहाँ ऐसे नहीं कि 5 को मैं 7 टाइम्स लिखूंगा, 6 को 5 टाइम्स लिखूंगा, फिर उनकी मल्टीप्लाई करूंगा, वो नहीं चलेगा। यहाँ तो हमें पावर का, क्योंकि हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर ही इसका नाम है, तो हम इसको जो है एक्सपोनेंट के ही पावर में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये, अब 125 के मैं फैक्टर करूंगा, अगर 125 के ये तुमने फैक्टर करे होंगे पहले, 5 से करा 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 से करा 5 जा और 5 1, ये जैसे लिखा ना एक्सपोनेंट में पावर, एक्सपोनेंट जो माइनस में होता है एक्सपोनेंट क्या आता है, पावर जो है रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ 5 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये 5 की पावर 7, इसको कुछ नहीं करना है, ये ऐसे रहेगा। ये 6 है, कहीं 6 दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन 3 दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको इसके भी फैक्टर कर लेता हूँ 2 इंटू 3, है ना, कुछ मतलब ऐसे आ जाए कि जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, और इसकी पावर 5 है, और अपॉन में अब देखें 3 की पावर 5, ये तो ऐसे रहेगा क्योंकि इसके फैक्टर तो होंगे, ठीक है। 10 के आ गए, अब 10 के फिर फैक्टर हो सकते हैं क्या, 2 इंटू 5 और इसकी पावर 5, मतलब सारा जो हमने जो हमारा क्वेश्चन था उसको हमने लगभग बेस देख लिए कि बेस एक जैसे कौन कौन से बन रहे हैं। जैसे हमारा 5 था तो मैंने इसको 5 की फॉर्म में
ब्रेक कर लिया। ये 6 है, अब हमें यहाँ 3 दिखाई दे रहा है तो हमने क्या किया 6 को 2 into 3 लिख दिया। ऐसे 10 था, 10 को हम 2 into 5 लिख देंगे क्योंकि हमारे पास 2 भी है बेस में 5 भी है, ठीक है ना। इससे हमारा इजी हो जाता है क्योंकि पावर हमारी जो है कट हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पर मैं यहाँ 5 की पावर, ये सब मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है ऐड हो जाती है। तो 5 की पावर यहाँ कितने हैं, ऐसे लिख लो, चलो एक बार 1 + 1 + 1 + 7, चाहे तुम डायरेक्ट लिख दो, मैं एक बार ऐसे दिखा रहा हूँ। 1 1 1 है ना, और ये 1 प्लस कर दिया तीनों को, ठीक है, इनटू यहाँ पर हमारे पास दोनों के ऊपर 5 आ जाएगा और अपॉन यहाँ पर 3 की पावर 5 है और यहाँ पर दोनों के ऊपर 5 आ जाएगा। ये दोनों के ऊपर 5 जो आ रहा है किस नियम से आ रहा है, हमने पढ़ा है ना, a इंटू बी की पावर m अगर होती है तो उसमें a की पावर भी m आती है और b की पावर भी m आ जाती है। तो वही नियम यहाँ लगा दिया, 2 into 3 था, अलग अलग बेस है ना a b, तो हमने क्या किया दोनों के बेसों के साथ पावर आ जाती है। तो पावर 5 है, इसके साथ 5, इसके ऐसे यहाँ पर दोनों अलग अलग है, 2 के ऊपर 5, 5 के ऊपर 5। अब यहाँ पर कितना हो गया भाई, 5 की पावर कितना हो गया 1 2 3 और 7, 5 की पावर 10 और 2 की पावर 5 ऐसी रहेगा, 3 की पावर 5 ऐसी रहेगा, डिवाइड बाई 3 की पावर 5 ऐसी रहेगा, 2 की पावर 5 भी ऐसी रहेगा और 5 की पावर 5 भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब आगे चलो, यहाँ पे करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास बेस सेम है, अब वही बात आ गई, बेस सेम है तो डिवीजन में पावर है माइनस हो जाती है, तो एक एक पावर लेके चलो। पहले मैं 2 लेता हूँ, चलिए, तो 2 की पावर ऊपर कितना है 5 है और नीचे कितना है 5 है, तो 5 - 5, ये डिवाइड वाला फार्मूला लग रहा है। ऐसे ही उसके बाद 3 ले लो, कोई भी रेसिप्रो पहले। अब 3 की पावर ऊपर 5 है नीचे 5 है, तो 3 - 5 हो गया। इसके बाद है 5 की पावर ऊपर 10 है नीचे 5 है। ये हमने कौन सा नियम लगा दिया भाई, ये वाले में, ये हमने लगाया है a की पावर m अपॉन में अगर a की पावर n है तो बेस अगर सेम है तो पावर जो है डिवीजन में वो माइनस हो जाती है, वो नियम यहाँ लगा दिया, ठीक है। इसको बता देते हैं, इसका काम हो गया। अब देखिए, अब यहाँ क्या है भाई, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 और 5 की पावर 5, ये बन गया। 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 5 का मतलब है 5 को 5 टाइम्स ऐसे, तो ये कितना है, इसकी मल्टीप्लाई कर दें 125 की 5 5 25, 625 इस बार से कर लें, 625 की 5 से कर लो ना, 3125 भी हमारा आंसर होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और ये हम देख लेते हैं। चलो हमने यहाँ वो कर दिया, तो ये इस प्रकार से हमारा जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। बच्चे उम्मीद है समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आ गई बच्चे तो इसको जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।